नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं उत्तराखंड की ये खास रिपोर्ट। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री सिकंदर पवार ने देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति भारत को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SC ST OBC समाज सबसे दबा कुचला वंचित समाज है और SC ST OBC समाज में सबसे वंचित समाज सफाई कर्मचारियों वाल्मीकि समाज है। ये समाज सुबह 4 बजे उठकर पूरे देश की गंदगी को साफ करता है। सिकंदर पवार ने कहा, ये समाज जब से देश आज़ाद हुआ है इनकी दशा और दिशा अभी तक नहीं बदली है। ट्रेन के डिब्बे में जो सबसे पहले चढ़ गया वो दूसरे को नहीं चढ़ने देता है। जो पीड़ा वंचित वाल्मीकि समाज ने महसूस की है और महसूस कर रहे हैं, क्या किसी समाज के लोगों ने सिर पर मेला ढोया है या कभी सेफ्टी टैंक सीवर लाइन में घुसकर अपनी जान दी है, या कभी वाल्मीकि समाज के इनके यही लोग आज भी हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा बीजेपी सरकार ने वंचित समाज को 50% आरक्षण नौकरियों में देने की घोषणा की है, भारत के सभी राज्यों में लागू किया जाए, जिससे कि वंचित वाल्मीकि समाज को इसका लाभ मिल सके। और जिन लोगों ने 23 अगस्त को बंद के दौरान भीम आर्मी, BSP और कांग्रेस के लोगों ने देश के कई जगह लाठी डंडों और तेज धारदार हथियारों से वाल्मीकि समाज के लोगों को मारा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समाज है उसको अलग से आरक्षण दिया जाए और वंचित समाज में सबसे वंचित जो समाज है वो है सफाई कर्मचारियों, जिनकी वो जाती है वाल्मीकि। उसके बावजूद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया और उन्होंने 23 तारीख को पूरे देश को बंद का आह्वान किया, जिसमें कि अभी 4 दिन नहीं हुए हैं। नगीना सीट से जो सांसद हैं मिस्टर चंद्रशेखर जी, और कांग्रेस और BSP की मायावती जी और कांग्रेस के राहुल जी, इनका चेहरा वाल्मीकि समाज के सामने उजागर किया। इन्होंने हमारे आरक्षण का विरोध। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे उठ के पूरे देश में ये वही समाज है कि पूरे देश की गंदगी उठाकर अपने सर पर सफाई कार्य करता है। शिविर में ये जाते हैं, मैला इन्होंने ढोया है। मैं समाज जाति से पूछना चाहता हूं, आपने कितना संघर्ष किया है? आपने तो जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस वक्त आरक्षण के लिए लिखा गया और उसमें ऐसी समाज में जो चमार है उनसे पूछा गया कि आपको हम ऐसी समाज में लेना चाह रहे हैं, तो माननीय हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर इन्होंने अलीगढ़ में, हाथरस में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में पथराव किया और एजुकेशन किया उनके खिलाफ। आज वही लोग बाबा साहब की दुआई दे रहे हैं, बाबा साहब की दुआई दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो आरक्षण का मजा ले लिया, आपने तो मलाई खा ली है। आपके तो बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आप तो BMW में घूम रहे हैं, आपकी कोठी खड़ी है। ये समाज जो सबसे वंचित समाज है, आज भी घृणा की दृष्टि से इस समाज को देखते हैं। मैं आपके संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा कि जिस वक्त इन्होंने 23 तारीख को बंद का आह्वान किया, इन्होंने गाजियाबाद में हमारे वाल्मीकि समाज को, अरे वंचित समाज में तो 6-7 जातियां हैं, आपने टारगेट सिर्फ वाल्मीकि समाज को किया और धार हथियारों से इन लोगों ने गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर धार हथियारों से इन्होंने वार किया। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया है कि ये वो समाज है कि जो समाज कोरोना में कोई किसी को नहीं छू रहा था, ये वो समाज है कि इन्हें माननीय मोदी जी ने कोविड हीरोज का दर्जा दिया था। ये वही समाज है जो सुबह उठ के पूरे देश की सफाई करना।
आज अगर इनको अलग से आरक्षण की बात चल रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मान्यवर, आज पढ़ा लिखा वर्ग है, हमने कौन सा कोई भाई अलग से तो हम बात नहीं कर रहे। और मैं आपके संज्ञान में रखता हूँ सर कि हरियाणा में और पंजाब में हमें अलग से आरक्षण दिया जाता था, और आज भी बीजेपी सरकार ने, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने घोषणा 50% आरक्षण की घोषणा की है। वो तो वहां पे चुनाव होने वाले हैं, इसलिए माहौल नहीं लगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उन लोगों से कहना चाहूंगा वो जो ऐसी समाज में चमार जाती, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, देश में ऐसी समाज में, ओबीसी में, एसटी में सबसे ज्यादा संख्या चमार और वाल्मीकि समाज की। ये दो जातियां हैं भाई। आपको तो आरक्षण, और मेरा आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो सब पार्टियां, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां, उनसे भी कहना चाहूंगा कि 5 साल के लिए आप सांसद चुनते हैं एससी समाज का, उसका हुलिया चकचमूत हो जाता है, BMW में घूमता है, बड़े बड़े बंगले हैं, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ रहे हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है। इनके पास क्या है? वाल्मीकि समाज के पास, वाल्मीकि समाज के पास एक सफाई के हिस्से के अलावा गिनती में हाथों की गिनती में गिनवा दूंगा सर कितने हमारे ऑफिसर हैं और कितने क्लर्क हैं। आप मानिए कि जो सबसे पहले ट्रेन में डिब्बे में बैठा, वो दूसरे को डिब्बे में चढ़ने नहीं देता है। हमारी तो मांग सिर्फ यही मांग है कि हमें भाई आप आरक्षण नौकरियों में भी दीजिए और आरक्षण हमें राजनीति में भी दीजिए, क्योंकि हमारा आज तक ऐसी समाज ज्यादा है, वाल्मीकि समाज का में हमें उस आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। और मैं तो अपने वाल्मीकि समाज से भी कहना चाहूंगा, उन वाल्मीकि समाज के नेताओं से कहना चाहूंगा जो आज देहरादून में उनके जुलूस में शामिल हुए। अरे वाल्मीकि समाज के गद्दारों, तुमने ये नहीं देखा कि आने वाले समाज में जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये झाड़ू, टोकरा और पंजर, जो तीन चीजें जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं उनकी पीड़ा। कोई व्यक्ति अपने मन से टट्टी नहीं उठाता है, कोई अपने मन से नाली नहीं निकालता है, मगर क्या करें जब रोजगारी नहीं, जब हमें आरक्षण ही नहीं दिया जा रहा। वो आरक्षण का फायदा एक कौम उठा रही है, और वो कौम आज अपने को द ग्रेट चमार लिख रहे हैं। अगर यही शब्द हमारा कोई स्वर्ण जाति का बोल दे तो उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। बड़े बड़े पोस्टरों में, बड़े बड़े बैनरों में द ग्रेट चमार। ठीक है भैया, हमारे आरक्षण के विरोध क्यों खड़े हुए आप? मैं चंद्रशेखर आजाद जी से भी कहना चाहता हूं कि किसी शायर ने कहा है कि खून तो फिर खून है, टपकेगा तो रन आएगा, और जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। ये कौन हमेशा दूसरों के लिए लड़ती रही है। मान्यवर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा